चलो अब देखो यहाँ पे अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सो सॉफ्ट कैन कट बाय ऑर्डिनरी नाइफ, तो ऑप्शन क्या हो सकता है? सोडियम। सोडियम ऑप्शन नहीं है तो पोटासियम। पोटासियम ऑप्शन नहीं है तो रुबिडियम। रुबिडियम ऑप्शन नहीं है तो सीजियम। अगर पूछेगा तुम्हारे लेवल में कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो टिक लगाना है पोटासियम पे। किस पे? अगर मान लो कि पोटासियम भी ऑप्शन है और सीजियम भी ऑप्शन है, दोनों हैं, तो टिक किस पे लगेगी? किस पे लगेगी? किस पे लगेगा? जल्दी बोलो। अब पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल दैट कैन केप्ट अंडर केरोसिन, केप्ट अंडर केरोसिन में, या तो ऑप्शन क्या होगा? सोडियम। सोडियम ऑप्शन नहीं है तो पोटासियम। ये हाई रिएक्टिव होते हैं इसलिए इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन में। अब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट केप्ट अंडर वाटर, केप्ट अंडर वाटर, क्या होगा? फास्फोरस। क्या होगा रे? अगर मान लो कि फास्फोरस के भी एलोट्रॉप पूछ दे कि इनमें से कौन सा एलोट्रॉप है फास्फोरस, मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है, तो तुमको टिक लगाना है व्हाइट फास्फोरस। किस पे? व्हाइट या येलो फास्फोरस। व्हाइट और येलो फास्फोरस। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक है व्हाइट और येलो फास्फोरस, और एक होता है रेड फास्फोरस, और एक होता है ब्लैक फास्फोरस। तो जो पानी के अंदर जो रखते हैं वो है व्हाइट और येलो फास्फोरस। ये भी हाई आग पकड़ लेता है, ठीक है, जलना शुरू कर देगा, रिएक्टिव्स हैं, इसलिए इसको रख दिया जाता है कहाँ पे? वाटर के अंदर। केरोसिन में कौन बोल रहा है? वो मेटल को रखते हैं। देखो इसका कंसंट्रेशन, देख रहे हो? मिलो इससे। अब यहां पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल दैट फाउंड इन नेचर एट, ये फाउंड लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मरकरी। क्या नाम है रे? इसी को हिंदी में पाड़ा कहते हैं, पाड़ा इसी को बोला जाता है, मरकरी को ही बोला जाता है पाड़ा, ठीक है। और मरकरी इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। कितना होता है रे? इसका मास नंबर होता है 206। इसका लैटिन नेम है हाइड्रागैरम, लैटिन नेम, और लगभग इसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये तुम्हारा 13.5 टाइम्स लगभग पानी से 13.5 गुना ज़्यादा हैवियर होता है। और जब मरकरी को ओजोन के कांटेक्ट में लाओगे तो ये अपना फ्लूइड नेचर खो देता है। कौन खो देगा? कौन खो देगा? मरकरी। कैसा नेचर? फ्लूइड नेचर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? पुग गया। उसके बाद दूसरा, सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्टिव नॉन मेटल है तो टिक लगाना है फ्लोरीन पे। इस पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जिसका नंबर आता है वो कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद जिसका नंबर आता है वो कौन है? नाइट्रोजन। कौन है रे? ठीक से बैठ। नाइट्रोजन। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नाइट्रोजन। इतनी बातें याद रहेगी? नहीं रहेगा? बताओ फटाफट। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जिसको बोला जाता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तुम अभी बच्चे हो, तुम इतना ही जानो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? किसकी होती है? बोलो ना। क्लोरीन सफोकेटिंग गैस है, और क्लोरीन हमारे हवा से 1.5 टाइम्स हैवियर होता है। कितना? 1.5 टाइम्स हैवियर होता है। अंडरस्टैंड? और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका मास नंबर है 35.5। कितना? 35.5।
अब यहाँ पे तुमको याद रखना है और बातें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिखा, पढ़ियो जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसको बोला जाता है हेलोजेन। क्या बोलते हैं? बताओ जरा। हेलोजेन। हेलो का माने होता है सॉल्ट। हेलो का माने क्या होता है? सॉल्ट। और जेन का माने होता है प्रोड्यूस। हेलो माने सॉल्ट, जेन माने प्रोड्यूस, जो सॉल्ट बनाए। जैसे सोडियम का रिएक्शन कराओ फ्लोरीन के साथ, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सब के सब सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट। इसको जो, इसलिए इसका नाम बोला जाता है, दे आर द हेलोजेन। क्या? फ्लोरीन को कहा जाता है सुपर हेलोजेन। क्या बोला जाता है? बताना फटाफट। सुपर हेलोजन। और सबसे ओल्डेस्ट हेलोजन कौन है? क्लोरीन। और सबसे न्यूएस्ट हेलोजन है एस्टेटीन। एस्टेटीन भी होता है, वो तुम्हारा मुंह देख के हमने लिखवाया था अभी, समझ गए? सबसे न्यूएस्ट जो बाद में डिस्कवरी हुई उसका क्या नाम था? एस्टेटीन। इट्स नंबर इज 85। समझ गए? और आयोडीन का एटॉमिक नंबर पूछा है अलीगढ़ एंट्रेंस में, और आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। कितना? और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। और ब्रोमीन पाई जाती है, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल अगर पूछेगा तो मरकरी पे टिक लगाना है, नॉन मेटल अगर पूछेगा तो ब्रोमीन पे टिक लगाना है। इतनी बातें समझ में आया? जल्दी बोलो। 16 ग्रुप में दो कुछ एलिमेंट हैं, जैसे एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है। तुमको दो ही याद रखना है। इसको बोला जाता है चेल्कोजेंस। क्या बोलते हैं इसको? चेल्कोजेंस। इसका मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग। क्या होता है? क्या होता है? ओर्स। माजिद एक मिनट बंद करना उसको जरा सा, ताज।